नमस्कार। आप नेशन भारत के साथ में राकेश। जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को इस घोटाले में इन दोनों के नाम आने से बचा रही है। सृजन घोटाले में जो हजारों करोड़ों का आम आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा लगा है, एक आपराधिक साजिश के तहत बिहार के कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एनजीओ और बैंकों द्वारा लूटा गया। इसकी प्रारंभिक जांच आपराधिक शाखा बिहार और एसआईटी द्वारा केस रजिस्टर किए गए। जिस तरीके से कई वर्षों तक सरकारी खजाने से पैसे का लूट होता रहा, जिसका अभी तक कोई जांच नहीं किया गया है। इसलिए वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं और उन्होंने आग्रह भी किया कि इतने बड़े घोटाले का जल्द से जल्द जांच करवाकर पर्दाफाश किया जा सके। मार्च को ट्रेजरी के पैसे का हिसाब होता है। एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि 31 मार्च को क्लोजिंग डे है, उस समय पैसा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वर्षों वर्षों तक यह घोटाला चला और न आपके फाइनेंस मिनिस्टर को और न आप पता चला। हमको ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी में ये घोटाला हुआ है और जानकारी में ये घोटाला नहीं होता तो इसके जो उन दिनों के शीर्ष केपी रमैया, जिनको सीबीआई ने चार्जशीट किया और आपको बचाया, यदि किसी चार्जशीटेड व्यक्ति से उस अभियुक्त का रिश्ता हो तो उससे पूछताछ होती है। आपसे पूछताछ भी नहीं हुआ और इस तरह की अराजक स्थिति और मनोबल लुटेरों का बढ़ाने का काम आपने किया। आपने केपी रमैया साहब को, जिनके निर्देशन में यह इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो उनको बचाने के लिए आपने समय पर वीआरएस दिलाया। वीआरएस दिला करके जेडीयू का कैंडिडेट सासाराम लोकसभा से बनाया। चुनाव हारने के बाद सरकारी पद पर पदस्थापित पुनः किया। घोटाले के बाद, घोटाले के पहले जो रिश्ते आपके साथ इनके रहे हैं, ये तो साफ है कि आपके संरक्षण में घोटाला हुआ है। इसलिए मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है कि पब्लिक एक्सचेकर का इतना बड़ा लूट, राजनीतिक संरक्षण, ये प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई आपके एलाइज मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री द्वारा इस घोटाले में जो अहम भूमिका रही है, अखबारों में भी आया है कि इनके परिवार के लोगों को गहना जेवर कहाँ से खरीदा गया, कितने का खरीदा गया। सीबीआई वहाँ तक गई, लेकिन सीबीआई जांच के दौरान सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और एनजीओ को इसमें पकड़ा गया, बाकी लोगों को बचाया गया। बाकी जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं इस घोटाला के लिए, उनको सीधे तौर पर बचाया गया। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जनता को विश्वास दिलाने के लिए इस भ्रष्टाचार में सरकार के मुखिया और वित्त मंत्री दोनों का सीधा सीधा हाथ है और यह लिंकेज इसलिए भी आपसे गुजारिश करने के लिए बाध्य करता है कि जिस केपी रमैया को चार्जशीट किया गया है सीबीआई द्वारा, उनसे सीधा सीधा व्यक्तिगत और अंतरंग रिश्ते मुख्यमंत्री और जी का रहा है। वह जेडीयू के 14 लोकसभा के 1914 में लोकसभा में सासाराम से उम्मीदवार रहे हैं। वहाँ से चुनाव हारने के बाद लैंड ट्रिब्यूनल के वो मेंबर रहे हैं, बनाए गए। या तो इस जांच को प्रभावित करने के लिए कि उनका इतना रफ्तदारों से संबंध है, कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन साक्ष्य इतने प्रमाणित थे कि सीबीआई इनको नहीं बचा सका,
लेकिन उस आगे की कार्रवाई कि यह धन कहां से गया, किन तो बिहार में सृजन घोटाले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को अरुण कुमार पत्र लिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके इस घोटाले पर से पर्दाफाश किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।